अपडेट्स विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर हम एक ऐसी खातून के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के जुर्म में सज़ा दी गई है। इसके साथ साथ एक और बड़ी ख़बर कि पाकिस्तान के कुछ अहम बड़े शहरों में दहशतगर्दी के ख़तरात हैं। इस हवाले से भी इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उस खातून के बारे में जिसे ठीक एक दिन पहले तौहीन रिसालत की वजह से सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है और 4 दफ़ात के तहत इसको सज़ा सुनाई गई है। ये खातून कौन है और इसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा और किस तरह से वो इल्ज़ाम साबित हुआ, इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो खातून है ये इस्लामाबाद की रिहायशी है। इसका नाम अनीका अतीक है और इसकी उम्र 26 साल बताई जाती है और कहा यह जाता है कि इस खातून की अपने किसी दोस्त के साथ, जिसका नाम हसनात फ़ारूक बताया जाता है, उसके साथ बात हो रही थी और दौराने गुफ्तगू इनकी आपस में कोई तल्ख़ कलामी हुई। ये मैसेज पर आपस में बात कर रहे थे और तल्ख़ कलामी के दौरान इस औरत ने कुछ नाज़ेबा मैसेज भेजे और उन मैसेजेस में इसने तौहीन रिसालत की। तो उस हसनात फ़ारूक नामी शख्स ने इस अनीका अतीक से कहा कि आप इन मैसेज को डिलीट करें, लेकिन इस अनीका अतीक ने उन मैसेज को डिलीट करने की बजाय दोबारा कुछ ऐसे मैसेज भेजे जो तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आते थे। तो इस शख्स ने उन मैसेज को साइबर क्राइम रावलपिंडी में रिपोर्ट किया और वहाँ पर साइबर क्राइम विंग ने इसके ऊपर तहकीकात की और तहकीकात के बाद इस खातून को 26 मई 2020 को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद इसका मुकदमा चला और इस खातून को मौका दिया गया कि आप अपने हक़ में क्या कहती हैं या आप अपनी क्या सफाई पेश करती हैं। तो इस खातून ने वहाँ पे अपनी सफाई पेश नहीं कर सकी। शुरू में ये इनकार करती रही कि जी मेरा इन मैसेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी तरफ़ से इस तरह के कोई मैसेज नहीं हुए। तो उसके बाद FIA ने इसके मोबाइल को अपनी तहवील में लिया और उसका फ़ॉरेंसिक कराया गया। तो जब फ़ॉरेंसिक कराया गया तो वहाँ से कुछ ऐसा मवाद मिला जिससे साफ ज़ाहिर होता था कि इस खातून ने तौहीन रिसालत की है। एक तो इस हवाले से ये इतलात थी कि दौरान गुफ्तगू इन्होंने आपस में लड़ाई झगड़े के दौरान इस खातून ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आते थे। इसके साथ साथ दूसरी जो ख़बर है मेरे रिसोर्स के मुताबिक कि जी इस खातून ने कोई ऐसा स्टेटस लगाया व्हाट्सएप के ऊपर जिस स्टेटस में ये शो किया जा रहा था कि ये तौहीन रिसालत कर रही है। तो उस शख्स ने इससे रिक्वेस्ट की कि आप ये जो स्टेटस लगाया इसको रिमूव करें, इसको डिलीट करें, ये तौहीन रिसालत है। तो इस खातून ने उस स्टेटस को डिलीट करने के बजाय उस शख्स को दोबारा वीडियोस भेजी और उन वीडियोस में भी तौहीन रिसालत थी। तो उसके हवाले से ये इतलात हैं कि उसके ऊपर मुकदमा चला और मुकदमे के बाद उस औरत की भी दलाइल सुनेंगे, उसके मोबाइल का फ़ॉरेंसिक कराया गया और फ़ॉरेंसिक के बाद जो है वो इस तरह की जब तहकीकात हुई, FIA ने तहकीकात की, फिर साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात की, तो जब वो मवाद मिला तो उसके बाद इस औरत के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई कि इस औरत ने तौहीन रिसालत की है। तो तौहीन रिसालत की वजह से इस खातून को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसके ऊपर 4 दफ़ात लगाई गई। एक जो इसके ऊपर दफ़ा लगाई गई है वो आपको बताता चलूँ कि आइन 295 C के तहत इस औरत को सज़ाए मौत सुनाई गई है और साथ में 50,000 रुपया जुर्माना किया गया है। इसके साथ साथ आर्टिकल 295 A के तहत इस औरत को 10 साल कैद की सज़ा और इसके साथ साथ 50,000 रुपया जुर्माना किया गया है। इसी तरह आर्टिकल A 298 के तहत इस औरत को 3 साल कैद की सज़ा और 50,000 रुपया जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही साइबर क्राइम एक्ट के तहत इस औरत को दफ़ा 211 के तहत
50,000 روپیہ جرمانہ اور 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی دفعات ہیں یہ ساری ایف آئی اے کی کورٹ سے ہوئی ہے۔ اب اس عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل دائر کرتی ہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ توہین رسالت کا کوئی ایسا کیس جس کو بہت ہی کم وقت میں پروسیڈ کیا گیا، اس کی اوپر تحقیقات ہوئی اور سزا سنائی گئی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی خاتون ہے جس کو توہین رسالت کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر، پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بول نیوز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور بول نیوز پہ گفتگو کے دوران انہوں نے اس بات کا بتایا کہ جی پاکستان میں جس طرح لاہور میں اٹیک ہوا ہے، اسی طرح ہمیں اطلاعات ہیں کہ جی کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور لاہور کے اندر اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، کہ ہمیں تھریٹس ہیں، اور ہم نے اپنی ایجنسیز کو، ہم نے اپنے سیکیورٹی اداروں کو اور ہم نے اپنی تحقیقاتی اداروں کو مکمل طور پر فعال کیا ہے، انہیں ایکٹیو کیا ہے، اور رینجر کو، پولیس کو، باقی جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان تمام اداروں کو ایکٹیو کیا ہے کہ جو اس طرح کی افواہیں ہیں یا اس طرح کی جو تھریٹس ہیں ان سے نپٹا جائے، اور ملک کے حالات جو ہیں وہ بڑی مشکل سے قابو میں آئے ہیں، بڑی مشکل سے جو یہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی تھی اس کو کنٹرول کیا گیا۔ پاکستان آرمی کے نوجوانوں نے اپنی قربانیاں دی، ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے قربانیاں دی، اور ہمارے ملک کے باقی اداروں کے لوگوں نے قربانیاں دی، اور ملک کے اندر امن قائم ہوا۔ تو وزیر داخلہ نے کہا کہ جی ملک کے اندر یہ تھریٹس موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ہر طرح کے مشکل وقت سے، ہر طرح کے خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر ہم نیو اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔